बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को वापस लाने का वायदा कर चुकी थी अंतिम, और वो उस वादे पर खरा भी उतरे। जिस तरीके से अंतिम को प्यार मिल रहा है, लोग देखने जा रहे हैं, आई थिंक बड़ा पर्दा जो है वो ऐसी फिल्मों के लिए ही बनी है। मेरे साथ इस वक्त हैं फिल्म के मेकर्स, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे जिनका हाथ है। वेलकम सलमान एंड महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। और आई मस्ट शेयर अ वेरी नाइस स्टोरी विच आई सॉ व्हेन आई वेंट टू वॉच द फिल्म। कांदीवली में मैं ये फिल्म देखने गई थी सुबह के शो में। जितने लोग थे, मेरे सामने 2 सीट पहले एक इंसान बैठा, वो अकेले एंजॉय कर रहा था फिल्म को। और मैं बार बार देखूं, जितनी बार आप पर्दे पर आए हो, विच वॉज लाइक सो फ्रिक्वेंट, जैसे ही सलमान आते हैं उसकी तालियां और सीटियां जो है वो ख़त्म नहीं होती। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे जाकर के पूछा, आप सलमान खान के फ़ैन हो या आपको फ़िल्म बहुत अच्छी लग रही है? तो कहते हैं, मैं सलमान का फ़ैन नहीं होता मैम, तो इतनी सुबह आता, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस फिल्म। सो दैट वॉज अ वेरी गुड जेस्चर एंड आई थिंक ये पॉजिटिविटी जो है वो काम कर गई। आपके लिए वो पहला दिन क्या था? क्योंकि 2 साल का पॉज जो है वो हम सबकी ज़िंदगियों में को जैसे रोक रखा था। शायद आपने देखा होगा कि जब हमने अंतिम आई थिंक का टीज़र डाला था, तो हम ट्रेलर डाला था, तो हम चले गए थे गेटी गैलेक्सी, और हमने वो दरवाज़ा खोला था, मैं और आयुष ने। तो फिर मैं अंदर गया था, तो पूरे बचपन की यादें वापस आ गई कि मनोज अंकल, मिस्टर मनोज देसाई जो कि मालिक हैं उन थिएटर्स के, तो हम उनके पास जाते थे, वो हमको टिकट्स देते थे। फिर वहाँ की जो भी फिल्में घर के पास ही था, तो हम लोग एवरी फ्राइडे सैटरडे हम जाते थे वहाँ पे थिएटर में देखने के लिए, एंजॉय करते थे, और स्टॉल में बैठ के एंजॉय करते थे हम। और फिर वो इंटरवल पॉइंट के ऊपर वो चोकोबार और वो कसाटा और वो पॉपकॉर्न और वो समोसा, और वो समोसा के साथ वो एक तीखी चटनी और एक मीठी चटनी। तो जब मैं गया था तो मेरी सब वो याददाश्तें एकदम ताज़ा हो गई थी, और मैंने वो सब खाया उस वक्त यहाँ। लेकिन काफ़ी बुरा भी लगा, क्योंकि एकदम सन्नाटा छाया हुआ था थिएटर के अंदर, लाइट्स वगैरह सब ऑफ थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये इनको आबाद रहना बहुत ज़रूरी है। वो अगर ये थिएटर्स नहीं रहेंगे तो हमारा एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। तो इट्स वो हैंड इन ग्लव वाला सिचुएशन है कि जाना ज़रूरी है थिएटर्स के अंदर, फिर से पिक्चरें देखना ज़रूरी है, जो कि हमारी ऑडियंसेस अब कर रही है वापस से। और क्योंकि ये हिम्मत कर पाई है, मतलब जिस तरह से लोग और सभी ने डबल वैक्सीनेशन ले लिया है। 100 करोड़ के ऊपर लोगों ने ले लिया है वैक्सीनेशन, और जो मैक्सिमम अमाउंट जो लोग जाते हैं हमारी पिक्चर देखने के लिए 130 करोड़ की आबादी के अंदर, वो 4 करोड़ से नीचे हैं, तो इतने तो ले ही लिए उन सब ने। तो अच्छी फीलिंग हुई है कि जब सूर्यवंशी सब लोग देखने गए, और फिर अंतिम अब लोग जा रहे हैं। तो पहले तो ये अफवाह उड़ी थी कि मैं अंतिम में हूँ नहीं, क्योंकि मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था, तो आई कुड नॉट गो एंड स्टार्ट पब्लिसाइजिंग। बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंस था, तो फिर वो अफवाह उड़ गई थी, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर के अंदर वो उपेंद्र लिमय, वो जो हमारे इसमें जो नन्या भाई थे, आपका जो किरदार इसमें है वो, तो उनका कुछ 4 या 5 सीन का एक कैरेक्टर था। जब हमने पिक्चर देखी तो हमें ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, और इट गोज़ हैंड इन हैंड। आयुष ने इस फिल्म में जो किया है वो कमेंडेबल है, और लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें एक्सेप्ट किया है। बट आपका जो ट्रैक है, आई थिंक साथ गया है। जी हाँ, नहीं, अगर ये नहीं होता, ये कैरेक्टर नहीं होता, तो आयुष कुड नॉट बी लाइक, बिकॉज दिस कैरेक्टर बिल्कुल। और हमें बड़ी खुशी है कि 26 नवंबर को आयुष की बड़ी तारीफ हुई है, और थोड़ा सा घबराया हुआ था जब महेश ने कहा कि अब ये करेगा अंतिम, तो एक तो चौगाड़ा से निकल के सीधा इतना डेंजरस कैरेक्टर करना है, और बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर करना, नॉट ईजी। लेकिन उसका जो एक वो जो काम नहीं करने का जो एंगर था ना, इन्होंने उसको यहाँ पे चैनलाइज करा दिया, तो वो इट वर्कड आउट वेल।
अब इसको मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, एक्सेप्ट तो हो गए अभी इंडस्ट्री के अंदर, इनको फ़ोन वोन भी बहुत सारे आने शुरू हो गए, मुबारकबाद के लिए, काम के लिए। अब काम वो भी आने, इनफैक्ट यही तो टाइम होता है। नहीं, काम सबके पास होना चाहिए अब। सलमान, आई स्टिल रिमेंबर जब आप मैंने प्यार किया कि एक बार आप बात कर रहे थे कि इंटरवल में जब मैं बाहर निकला और जी। जो लोगों ने मुझे जी। मतलब एकदम नज़रिया ही बदल गया था लोगों का, वो चीज़ मुझे लगता है आयुष के साथ इस फिल्म नहीं, आयुष का इससे पहले हो गया, ट्रेलर में हो गया था उसका, पोस्टर में हो गया था उसका। हाँ, अब लेकिन जब पूरी पिक्चर जब देखी लोगों ने तो वो बड़े स्क्रीन के ऊपर, अब ये पिक्चर OTT के लायक, वो आएगी OTT पे। कुछ फिल्में तो जो होती हैं वो बड़े पर्दे के लिए, क्यों फ़ोन पे देख लिया, लैपटॉप पे देख लिया, बट बाद में देखो, वो टीवी बाद में देखो, पहले थिएटर में जाके देखो, क्योंकि वो एक बड़े पर्दे के ऊपर वो कुछ अलग ही लगता है। वो अलग अब जो हमने ट्रेलर देखा बड़े पर्दे के ऊपर, तो और इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद तो हमको तो ऐसा लगा ये क्या, ये तो हमारी ज़िंदगी से चला ही गया था। थैंक गॉड वापस आ गया है। और पिक्चर की बहुत तारीफ़ हुई है, महेश की बहुत तारीफ़ हुई है, महिमा की बहुत तारीफ़ हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। महेश जी, गैंगस्टर फिल्म और आप, मुझे लगता है आपसे बेहतर इस जॉनर को ना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे नहीं, क्या होता है कि वेयर आई कम फ्रॉम, मैं जहाँ रहने का ना, वहाँ पे काफ़ी मिल्स हुआ करती थी, तो वहाँ से जो शुरू हुआ था ना, तब सीन मेरे दोस्त लोग थे जो क्रिकेट खेलने के साथ में आहिस्ते आहिस्ते वो अंडरवर्ल्ड में गए, तो आई हैव सीन देम एट वेरी क्लोज क्वार्टर, कहाँ पे वो आता है वो थोड़ा सा। बट जैसे सलमान ने कहा ना कि आज थिएटर में आना लोगों को, क्या होता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज सिनेमा। आज अगर वो 200 रुपया लेके वो 3 घंटे इसी में बैठ के समोसा खा के ही इज हैप्पी, बिकॉज अदरवाइज वो फिल्म थिएटर में ना आप पूरा टाइम फिल्म के अंदर हो, लेकिन और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक माहौल बहुत फैमिली के अच्छा। साथ आज अगर जाना, एक किसी आदमी को रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना रहेगा तो भी 5 जन की फैमिली कम से कम 1,500 रुपया खर्चा करती। इधर इन 1000 रुपीज दे कैन गेट दैट एंजॉयमेंट एंड सी अ फिल्म। तो वो जो एक एंटरटेनमेंट का ये है ना, वो तो I want them to come back। सुनील ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये पैंडेमिक ने, ये पैंडेमिक में OTT ने हमें बचाया फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन स्क्रीन होता है तो ऐसा लगता है कि वो हम लोग PG में बैठे, घर PG में एक घर में रह रहे हैं, और थिएटर में जब आते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी हम आपके हैं कौन की फैमिली, एक पूरा घर, एक पूरा माहौल, एक सब पिकनिक लोग की तरह होता है। पिकनिक, आप सुबह से प्लान करते हो कि आज फिल्म भी देखेंगे, वहाँ से वहाँ चलते हैं, मतलब इट्स अ डे एक फॉर outing भी हो जाती है हाँ, ना। एक आउटिंग। और स्पेशली सलमान की फिल्म्स तो मतलब हमेशा से ही वो फैमिली के लिए ही बनाते रहे हैं, चाहे वो मारधार वाली फिल्म हो, प्यार वाली फिल्म हो, या फिर फैमिली का जो बट वही है कि हाँ, हमेशा वो फैमिली फिल्म्स ही बनती है हमसे। ऐसा ही इरादा OTT के लिए भी आपका है ना? Yeah, OTT में देयर इज नो सेंसर, बट आप जब आप OTT पर आओगे तो वैसे ही कोई planning? या वैसे ही हमारा कंटेंट OTT पे ऐसे ही होगा जैसे कि इसके ऊपर थिएटर्स में है। तो वो व्यूअरशिप जो है वो डबल हो जाती है वैसे तो। सर ये बताइए, राजवीर सिंह का जो किरदार है, जैसा कि अभी आप बात भी कर रहे थे कि उसको आपने डेवलप किया और ज़्यादा बढ़ाया, तो वो भी तो एक रिस्क तो नहीं कहूँगी, बट वो भी तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप पहली जो फिल्म है उससे आप, और वो भी आपने इस तरीके से बढ़ाया है कि एवरी सीन ही वॉज रिक्वायर्ड, एवरी सीन राजवीर ऐसे लगता था कि अच्छा वो आ जाएंगे तो इसको थोड़ा मेलो डाउन करेंगे, ये कुछ सोच रहा है, वो आएंगे तो इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे। सो हाउ वाज द प्रोसेस? नहीं, कैसे जब लिखा गया तभी एक तो वो हम लोग ने किया था कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर, तो उसकी ऑनेस्टी, फिर उसके ना बाकी के फिल्म्स अगर उसको किया था, अगर उसको नचवाते थे या कॉमेडी करवाते थे तो वो कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस कम हो जाता था। एंड ये कैरेक्टर उठने के लिए देयर इज़ अ काउंटर फोर्स, अगर काउंटर फोर्स स्ट्रांग रहेगा ना तो ये एक बॉल दीवार पे जब मारते हो तो बिकॉज ऑफ दैट दीवार उसका रिफ्लेक्शन रहता है ना, सो ये कैरेक्टर के होने से रावले का कैरेक्टर ऊपर है, सो वो काउंटर बहुत ज़रूरी था टू मेक दैट कैरेक्टर बिगर। और जब उठने के लिए ना यू नीड टू हैव अ टक्कर वाला, सो दैट एंड बिकॉज फैमिली है तो बहुत हेल्प भी की हमने राहुल की, इन्होंने एज अ टू गेट आउट परफॉर्मेंस बहुत हेल्प की, और इसने भी बहुत मेहनत की है।
और एंड रिजल्ट ये रहा है कि एवरीवन हैज़ लव्ड द फिल्म। और एंड इन काउंटिंग, अभी तो 2 दिन Yeah, 3 yeah, दिन 2 हुए दिन, हैं। आई yeah. थिंक ये अब वर्ड ऑफ माउथ Mouth, ये yeah. बढ़ एवरी डे इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि वो पहले वो था ना कि वो सलमान से सलमान का एक्सटेंडेड कैमियो है, ऐसा ही सोच। एक्सटेंडेड भी नहीं था, वो 10-15 मिनट का है। तो फिर आई हैड नाउ अभी सबको पता ही चल गया कि थ्रू आउट द फिल्म हूँ, और जो फैंस की जो तारीफ आई है इस फिल्म को लेके, इस कैरेक्टर को लेके, यू नो कि आई वाज क्वाइट सरप्राइज और कि पोस्टर डिफिकल्ट में है। भी दूध डाल रहे थे आपने, वो भी नहीं, हम कुछ तो अभी दिन retweet टेम्प्ट किया हुए है। कि राजवीर का कैरेक्टर वापस आना चाहिए अगली फिल्म में। हाँ, आई थिंक इट इज द कैरेक्टर इज वर्क सो मच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका एसोसिएशन सलमान से पर्दे के आगे हमेशा रहा है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम बाकी वी हैव बीन एक्टर्स। हाउ हैव यू सीन सलमान, लाइक यू नो, इतने सालों से आप दोस्त मैं हैं। क्या देखो इनके- मेरा क्या होता है कि मैं थोड़ा सा अलग फिल्में भी करता हूँ, तो मेरा वो ऑलवेज रहने का पसंद है। अपन फिल्म करेंगे साथ में तो कुछ अलग करेंगे, सो दैट आई एम वेरी हैप्पी कि वी कुड डू समथिंग डिफरेंट। हम लोगों ने एक टेम्पटेशन भी था, डर भी रहता है, क्योंकि ऑडियंस ने ये रोल में एक्सेप्ट किया है। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ज़रा हट के, तो वो अप्रिशिएट करने का जो खुशी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी हैव ट्राइड टू मोल्ड हिम इनटू समथिंग व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट। और एक क्या बोलते हैं, राइटियस कॉप है, वो जो नो नॉनसेंस कॉप है। But right from the beginning he said कि this will be a very well accepted character of yours. कड़क, क्या होता है? कड़क। हाँ, मतलब ये उस तरह का पुलिस वाला, मतलब एक आपने चुलबुल पांडे किया था और एक ये एकदम ऐसा, आई थिंक गर्व। गर्व। आई थिंक दिस इज वन ऑफ क्या ना डिफरेंट, दैट इज वाई ना ही डिड चुलबुल पांडे। ये दोनों का जो डिफरेंस दिखता है ना, बिकॉज ही हैज डन अ वेरी वेरी डिफरेंट जॉब। फाइनली एज ही सेड कि ये जो किरदार है जिस तरीके से डेवलप हुआ है, तो ये आगे भी बढ़ सकता है। आजकल तो सेकंड सीजन का बहुत बढ़ सकता है। बढ़ सकते हैं। आई एम तो की, मैंने बोला भी उसको, लाइन भी बताई मैंने उसको। आई रियली आई एम इन लव विद राजवीर सिंह, तो वो कैरेक्टर छोड़ना नहीं है। हाँ, एक्चुअली, एंड स्पेशली दैट मोटरसाइकिल वाला, मतलब एवरी सीन आई लव्ड, बट आई लव दैट सीन व्हेन यू राइड अ बाइक एंड यू कम, दैट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जैसे Thank मैंने you. कहा, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी ये चलेगा, और जिस तरीके से लोग जा अंतिम रहे को हैं, हम अंतिम तक नहीं अंतिम छोड़ेंगे, तक। अंतिम तक नहीं छोड़ेंगे। इस फिल्म के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हैं, थिएटर्स जुड़े हैं, आइज जुड़ा है, करियर्स जुड़े हैं, यू नो, बहुत जुड़ा है। और अगर इस फिल्म की तारीफ़ नहीं होती तो छोड़ देते। इस फिल्म की इतनी तारीफ़ हुई है तो वी नीड टू गो एंड मीट पीपल। तो हम लोग अब कल से ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी टू सिटी जा रहे हैं, टू शो पीपल द अप्रिशिएशन दैट आप आए, हम भी आपके पास आ रहे हैं। एंड दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आपने प्यार दिया है तो ऑब्वियसली शुड गेट दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोयिता।